शांति। आज की मुरली है, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करो तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? उत्तर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो तो माला माल बन जाएंगे, क्योंकि यह एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपए का है। जितना जो दान करेगा बाप की याद में रहेगा, उतना उसे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। प्रश्न है, अपने से कोई पाप कर्म ना हो उसके लिए कौन सी परहेज करनी चाहिए? उत्तर है, अन्न की बहुत परहेज करनी चाहिए। पापात्मा का अन्न अंदर जाने से उसका असर पड़ता है। मतलब कोई भी अगर जो ज्ञान में नहीं है, जो विकार में है, उसको पापात्मा बाबा बोल रहे हैं, तो उनके हाथ से बनाया हुआ खाना जो योग नहीं करता है उससे असर पड़ता है। इसीलिए ऐसे ऐसे आत्माओं के द्वारा बनाया खाना नहीं खाना चाहिए। हर एक की सर्कमस्टांस देख बाप राय देते हैं। ओम शांति। कौन बैठे हैं, कौन आया है? जीव आत्माएं सुनाती हैं कि हम सब आत्माएं इस समय पतित हैं। खास भारत, आम सारी दुनिया है ना, खास भारत पतित है। सब पुकारते हैं, हे पतित पावन, यह पतित दुनिया है। सभी आत्माएं पतित दुखी सावरी हो गई है। इसीलिए गाया जाता है श्याम सुंदर, यानी कृष्ण की आत्मा जो थी सतयुग में सुंदर थी और कलयुग में श्याम काली हो गई, इसलिए उनको कहते हैं श्याम सुंदर। सभी आत्माएं पतित दुखी सावरी हो गई हैं। पतित पावन है बेहद का बाप, जिसको ज्ञान का सागर सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं। बच्चों को कहाँ से पहचान मिली? पतित पावन बाप द्वारा। जब सतयुग था तब वहाँ राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे, सब गोल्डन एज में थे। तुम बच्चों को अभी समझ है कि हम जीव की आत्माएं बैठी हैं। आत्मा शरीर के साथ है तो सुख अथवा दुख भोगना पड़ता है। अगर शरीर है तभी सुख और दुख की अनुभूति होती है। आत्मा शरीर में नहीं तो शरीर को कुछ पता नहीं पड़ता है ना। तो शरीर को कुछ जान नहीं होता है। आत्मा आती है तभी शरीर में कुछ पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो फील होता है। आत्मा शरीर से निकल जाए और दूसरे से कनेक्शन जोड़ती है तो चैतन्य हो जाती है। शरीर जड़ है, जड़ भी वृद्धि को पाता है। तो जैसे गर्भ में 5 तत्वों का पुतला बनता है, फिर उसमें ऑर्गन्स आते हैं, तब फिर उसमें आत्मा प्रवेश करती है, तब फिर वो चैतन्य बन जाता है। अभी तुम जीव आत्माएं बैठी हो, तुम्हारे सामने बाप बैठे हैं, वह भी परम सुप्रीम आत्मा और एवर प्योर सदा पावन है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, बच्चे तुम्हें भी बाप जैसा पावन बनना है, क्योंकि तुम शांति धाम में थी ना। आत्माएं अमर हो, पहले शांति धाम में थी। शांति धाम में बिना पवित्र हुए कोई नहीं जा सकता, इसलिए सारी आत्माएं पृथ्वी छोड़ करके एक ही बार जाती हैं। तुम जानते हो, अब हम आत्माएं शिव बाबा के पास आए हैं, जिसने यह साधारण शरीर धारण किया है। सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई हो नहीं सकता जो ऐसे बच्चों को बैड डायरेक्शन दे। वो तो समझते हैं कि परमात्मा कब आता नहीं, वह नाम रूप से न्यारा है। तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हैं। पहचाना है कि कैसे बाप हमको पावन बनाते हैं। आत्मा के पतित होने से शरीर भी पतित हुआ है, फिर पावन बनना है। हम आत्माएं मूल वतन में पावन थी। ऐसे ऐसे अपने से बातें करना है, विचार सागर मंथन करना है। अभी तुम आत्माओं को पहचान मिली है कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में थीं, फिर सतयुग में आते हो, फिर सुख का पाठ बजाते हो। तुम हो ऑलराउंडर, मतलब पूरा जगह राउंड करके आए हम लोग। इसीलिए पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है। जानते हो, शिव बाबा प्रजापति ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचते हैं। बाबा कहते हैं, तुम जीवात्माओं को शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाए हैं। शूद्र से अब तुम ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। क्यों बने हो? वर्षा लेने के लिए। जो ब्राह्मण बनते हैं उन्हीं को ये स्वर्ग का वर्षा मिलता है, नहीं तो मिल नहीं सके। ब्रह्मा मुख वंशावली सिर्फ संगम पर ही बनते हैं, तुम्हारे लिए ही संगम है। तुम आत्मा कहती हो, हम पहले पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर सो पावन बनते हैं।
हे पतित पावन बाबा, हमको फिर से आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। अभी आत्मा को खुराक मिली है। हम आत्माएं पावन थीं तो मुक्ति धाम में रहती थी, फिर स्वर्ग में आई। 5000 का साइकिल चलते रहता है। इतने जम लिए, फिर नीचे गिरते गए, फिर गोल्डन एज में जाना है। बाबा कहते हैं, मैंने 5000 वर्ष पहले भी कहा था, माँ में कब याद करो, है ना। गृहस्थ व्यवहार, धंधे आदि में रहते सिर्फ अपने आप को आत्मा समझो। अब हमको पावन बनना है, घर जाना है, तो आत्मिक स्वरूप बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा याद करना अपने आप को कि मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, वो आत्मा है। पावन दुनिया का मालिक बनना है। अब हम आयरन एज से गोल्डन एज में कैसे जाएं, यह चिंता लगी रहे। बाबा तो सहज युक्ति बतलाते हैं कि मामी कम याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गीता में 2 बार यह महावाक्य है, मामी कम याद कर मन मना भव। हे बच्चे, देह अभिमान छोड़ो, बाप को याद करो। वह है अथॉरिटी। तुमको सभी शास्त्रों का सार, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया है। तुम जितना मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी, और कोई उपाय नहीं है। अगर याद नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे बस। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनना है। जो पारस बुद्धि बनेगा वही सतयुग जाएगा। गंगा स्नान से पावन नहीं बनेंगे। अगर बनते तो यहाँ नहीं होते। अगर हम गंगा स्नान से पावन बन गए होते तो परम धाम चले गए होते, मगर नहीं। परंतु आयरन एज में तो सबको आना है, तो पहले सवेरे सवेरे इस ख्यालात में बैठना है। कहते हैं ना, राम से वर प्रभात मोरे आत्मा कहती है, हे मेरी बुद्धि, अब बाप को याद करो। बुद्धि का योग बाप से लगाना है। अब जितना जो लगाएंगे उतना पत्थर से पारस बुद्धि बनते जाएंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप ही है। कहते हैं, कल्प कल्प आकर संगम पर तुमको बनाता हूँ। सेकंड की बात है ना। जैसे डॉक्टर लोग ऐसे दवाइयाँ देते हैं जो फोड़ा अंदर ही ख़त्म हो जाता है। बाप कहते हैं, तुमको भी मुख से कुछ कहना नहीं है, हाथ पाँव से भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। कल्प पहले भी तुमने याद किया था, जिससे विक्रम दग्ध हुए थे। ऐसे तुमको समझाया था, अब समझा रहा हूँ। अब भी तुमको बाप की याद से पारस बुद्धि बनना है। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा पतित पावन बाप कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ श्रीमत देने। पारस बुद्धि मतलब क्या बनना है। पत्थर बुद्धि में कुछ नहीं जाता। पारस बुद्धि सब कुछ एब्जॉर्व कर सकती है। दूसरा, पारस बुद्धि किसी और बुद्धि को भी टच करेगी तो वो भी पारस हो जाएगा। तो इस तरह से हम खुद भी दिव्य बनते हैं, दूसरों को भी दिव्य बनाते हैं। मैं तुम्हारा पतित पावन बाप कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ श्रीमत देने। हे मेरे मीठे लाडले बच्चे, यह आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। यह है ब्रह्मा का मुख। गौ मुख कहते हैं ना। गौ जो मंदिर में देखते हैं ना, गौ मुख से पानी गिरते रहता है। गौ जानवर नहीं है, यह गौ माता ठहरी ना। इस गौ मुख से सुनाते हैं। मंदिर में फिर वह गौ मुख दे दिया है, उनके मुख से पानी बहता है, उसको समझते हैं गौ मुख। गंगा का जल समझते हैं। अभी तुम जानते हो ये ज्ञान बाप, चूँकि ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही ज्ञान का गंगा निकली, तो इसलिए हम सब गौ हैं जो भी ज्ञान की गंगा बहाते हैं। तो अभी तुम जानते हो ये ज्ञान बाप इन द्वारा देते हैं। ये गौ माता हुई ना, यह है बड़ी माँ, इनकी कोई माता नहीं। साकार मम्मा की भी यह माता हुई ना। तुम सब माताएं गौ हो, तुम्हारे मुख से यह ज्ञान वर्षा होती है। बाकी पानी की नदियाँ तो सब जगह होती है, वह गंगा पतित पावनी हो नहीं सकती। गंगा पर भी मंदिर है जहाँ देवता की मूर्ति है। इन देवताओं में तो ज्ञान है ही नहीं। अब देवताओं को, आज जो हम ब्राह्मणों को ज्ञान हुआ है वो देवताओं को ज्ञान नहीं है। ज्ञान तुमको मिलता है जिससे तुम देवता बनते हो। देवताओं को ज्ञानी नहीं कहेंगे, इसीलिए देवता भी ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण देवताएं नमः कहते हैं ना। विष्णु को अलंकार देते हैं, वास्तव में है तुम ब्राह्मणों के अलंकार। तो जो विष्णु के अलंकार है ना, उन अलंकारों को धारण कर हम लोगों को, हम ब्राह्मणों को अभी ही विष्णु स्वरूप में स्थित होना है, हर टाइम हर समय, तभी माया से जीत पाएंगे।
तुम बच्चों को यह सुदर्शन चक्र फिराना है, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। यह सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान का शंख बजाना है और चक्र को याद करना है। यह सुदर्शन चक्र। उन्होंने फिर चरखा कर दिया। कमल फूल समान पवित्र तुम्हें यहाँ बनना है। गदा की ज्ञान गदा भी ज्ञान की है, जिससे माया पर जीत पानी है। तो यह सब है तुम्हारे अलंकार। तुम बच्चे जानते हो यह नर्क स्वर्ग उस तरफ खड़ा है। तो अभी हम लोग सामने खड़े हैं स्वर्ग के। तो ये देखें कि अभी हम नर्क बस सामने स्वर्ग है, तो थोड़ा बस डिस्टेंस चलना है। स्वर्ग का दरवाज़ा खुलेगा जब हम संपूर्ण हो जाएंगे। हर संगम पर हैं, हम संगम पर हैं। एक तरफ मैला पानी, दूसरी तरफ अच्छा पानी, उसका संगम होता है। तो जाकर देखो, तो संगम होता है ना, सागर का, नदियों का संगम होता है। तो एक तरफ मैला पानी, यानी कि हम आत्माएं मैली हैं अभी, और परमपिता परमात्मा पवित्र हैं। यह है ज्ञान सागर, परमपिता परमात्मा, और तुम मैली नदियाँ हो। बाप बैठ आप समान पवित्र बनाते हैं। बाप को याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ। इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं। सुदर्शन चक्र दिन में एटलीस्ट 8 बार चलाना है। टीचर को भी कभी कहेंगे क्या कि मास्टर जी कृपा करो तो हम उच्च पद पाएंगे। टीचर कहेंगे पढ़ो। बाप तो कहते हैं मैं तो सबको एक जैसा पढ़ाता हूँ। तुम कहते हो पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तुम इस ड्रामा के एक्टर हो, और ड्रामा के आदि मध्य अंत क्रिएटर डायरेक्टर का पता नहीं। तुम तो पत्थर बुद्धि हो। अभी तुम बच्चे बाप को जानने से पारस बुद्धि बन जाते हो। बाप कहते हैं सवेरे सवेरे सिर्फ आधा पौना घंटा बैठ यह विचार सागर मंथन करो। पॉइंट्स तो तुमको बहुत सुनाते हैं। उन्होंने तो 18 अध्याय बैठ बनाए हैं। अब भक्ति मार्ग में गीता के 18 अध्याय बनाए हैं, बट बाबा तो बहुत पॉइंट्स देते हैं, उससे भी ज़्यादा। भक्ति मार्ग में फिर ड्रामानुसार ये शास्त्र आदि होंगे। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। अमृत वेला उठ अपने साथ बातें करनी है। अब हमको बाप को याद कर पावन बनना है, माला का दाना बनना है। बाबा की याद से पवित्र बनेंगे। जितना पवित्र बनते और बनाते जाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। साहूकार लोग दान पुण्य करते हैं ना, तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। तो जो दिखाया गया है, सागर मंथन हुआ, दानव और देवता थे। तो ये हम ही हैं जो दानव थे। अब विचार सागर मंथन करके देवता बनते हैं। और शिव ने ही सारा जहर पिया ना, तो वो सारा कुछ अभी का ही बात है। तो उसमें से जितनी रतन निकले वो सब हम धारण करते हैं ना। एक एक रतन लाखों वैल्यू की है। तुम जितना पवित्र बनते हो 21 जन्म के लिए माला माल हो जाते हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो सुख शांति संपत्ति सब थी। अभी पत्थर बुद्धि होने से सब खत्म हो गई है। अब आप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर सवेरे उठने का अभ्यास डालो। समय अच्छा है। अंधेरी रात में मनुष्य घोर पाप करते हैं। अभी तुमको पावन बनना है। तुम 100% निर्विकारी थे। अभी आत्मा में खाद पड़ी है, वह निकलेगी योग भट्टी से, योग अग्नि से। तो योग बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आत्मा शुद्ध होगी। इस ज्ञान और योग की समझाने का विनाश नहीं होता। थोड़ा सुनने से भी प्रजा में आ जाएंगे। बाप तो कहते हैं बच्चे पूरा वर्षा लो, कल पहले मुआफिक। तो थोड़ा क्यों लेना है, प्रजा क्यों बनना है, सिर्फ राजा महाराजा क्यों ना बने। वही राजा वही प्रजा आदि बनेंगे। अज्ञान काल में भी दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में जाकर जन्म लेते हैं। कोई कर्मों अनुसार गरीब घर में जन्म लेते हैं। बाप बैठ कर्म विकर्म अकर्म की गति समझाते हैं। सत्युग में कर्म अकर्म हो जाता है, क्योंकि माया ही नहीं है। यह है रावण राज्य, वह है राम राज्य। अभी रावण राज्य का विनाश हो, सत्युग की स्थापना हो रही है। बाप तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। कन्या को अच्छी तरह समझाना चाहिए, बंधन मुक्त है ना। कन्याओं की कमाई माता पिता नहीं खाते, माँ बाप कन्या को पूछते हैं। कन्या जब विकारी बन जाती है तो सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। भल कन्या भी देवताओं के आगे माथा टेकती हैं, क्योंकि जन्म तो पतित माँ बाप से लिया है ना। देवताएं तो हैं ही पावन। अभी तुम समझते हो हम सो देवता थे, 84 जन्म ले फिर पतित बने हैं, उतरते आए हैं। अब हमको फिर श्रीमत पर चलना पड़े, फिर कोई पाप कर्म नहीं होंगे। अगर हम श्रीमत पर चलेंगे तो पाप कर्म से बचे रहेंगे।
पाप आत्मा का अंदर नहीं जाएगा। परहेज तो बताई जाती है ना, नहीं तो वह असर पड़ जाता है। परंतु कहाँ कहाँ सरकमस्टांस देखा जाता है। कर्मों का हिसाब किताब है, अलग बनाने नहीं देते हैं। अच्छा, बाप को याद करो, लाचारी है तो बाप को याद करके खाओ। भूलेंगे तो तुम्हारे पर उसका असर आ जाएगा। बाप को याद करने से नज़दीक होते जाएंगे। अभी तो सम्मुख बैठे हो। बाप डायरेक्ट समझाते हैं, हे बच्चे, क्या बाप बात कर रहे हैं तो बाप को याद करना है। फिर करो ना करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा ज़रूर, सीधी बात है। यह तो समझ गए हो, यह हॉस्पिटल है, हेल्थ वेल्थ की यूनिवर्सिटी भी है। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए। बेहद का बाप देखो कैसे पढ़ाता है, कितना निरंकारी बाप है। पतित शरीर पतित दुनिया में बैठ तुम बच्चों से कितनी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे, फिर से तुम अपना वर्षा ले लो, हम साक्षी हो, देख रहे हैं कौन कौन अच्छा पुरुषार्थ करता है, भगवान देख रहे हैं, है ना। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। कलकत्ते में सेंटर है, कितनों का कल्याण हो रहा है। जो आपस में मिलकर सेंटर चलाते हैं उनको भी पद मिल जाता है। क्लास जितना कमरा हो जिसमें सब क्लास सुन सकें, बस। हमको तो गोल्डन एज में जाना है, सिवाय याद के और कोई उपाय नहीं है। बाप कहते हैं, बच्चे, अपना और दूसरे का कल्याण करना है, तुम यह हॉस्पिटल खोलो। तुमको यहाँ बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं औरों के लिए, खुद तो नहीं पढ़ते हैं, तो उनको दूसरे जन्म में अच्छी विद्या मिल जाती है। बाप कहते हैं, चाहे गरीब हो चाहे साहूकार हो, 3 पैर पृथ्वी का प्रबंध हो, जिसमें बैठकर ज्ञान और योग सिखलावे, पत्थर से पारस बनावे। कहते हैं, बहन भाई बनाते हैं, विष का वर्षा छुड़ाते हैं, फिर दुनिया कैसे चलेगी। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि वहाँ यह दुनिया कोई भोग बल की नहीं है, वहाँ तो योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। अब तुम उस नए विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सवेरे उठने का अभ्यास डालना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन ज़रूर करना है। आधा पौना घंटा भी बैठकर अपने आप से बातें करनी है। बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। बहुतों को की आशीर्वाद लेने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर कॉलेज व हॉस्पिटल खोल देनी है। बाप समान निरंकारी बन सेवा करनी है। वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई न कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। चारों सब्जेक्ट क्या हैं? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना, अर्थात जो अपने में कमी है उसे ख़त्म करते जाना। योग के प्रयोग में नवीनता अर्थात उसकी परसेंटेज को बढ़ाना। ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में स्व की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता और औरों के सहज योगी बनाने व परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता का अनुभव करना, माना तीव्र पुरुषार्थी बनना। इससे ही समीपता का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। ओम शांति।